इमरान खान को रिहा करें। इमरान खान साहब ने ये बात उजागर की है कि जी सारे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे, अफराद की, चंद अफराद की बात यह है कि तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी बच्ची सेफ नहीं है, लिहाजा तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और निकल जाओ। और फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। शरीफ को ये फरवरी 8 को कौन लेकर आया लोगों को बाहर? अगर फरवरी 8 को लोग खुद निकले हैं और कोई लेकर नहीं आया, कोई फौजी नहीं लेकर आया, तो इससे बड़ा क्या सबूत है कि इमरान खान अवाम की ताकत से आया? मुज़ाकरात इमरान खान साहब उसके साथ करना चाहते हैं जिसके हाथ में फैसला। निज़ाम को, गंदे निज़ाम को, जिसको तारीख के कूड़े करकट पर फेंक देना चाहिए था। हमारा निज़ाम बंद गली में हो, जब जुडिशरी बंद गली में हो, जब मीडिया कोई टेलीविजन मीडिया देखने के लिए तैयार नहीं है, टेलीविजन मीडिया बंद गली में है क्योंकि आपकी इमरान खान बंद गली में नहीं है। हमेशा सजाए रखा कि जिसको कोई एतराज है यहाँ आकर पुरअमन एहतजाज करे। लिहाजा मुझे पहला अफसोस तो ये हुआ कल जब मैंने खबरें, तस्वीरें देखी कि ये कैंप को उखाड़ा गया, तो जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि हमारे 12वें खिलाड़ी हैं जो हमारे, तो कराची के अंदर भी मैं उन 12वें खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कैंप उखाड़ कर सारे पाकिस्तान में इस बात की इत्तला दोबारा पहुँचा दी कि एक बेईमाना निज़ाम चल रहा है, एक जालिमाना निज़ाम चल रहा है जो पुरअमन एतबार से भी इस बात को गवारा नहीं कर रहा कि लोग बैठकर अलामती भूख हड़ताल करें। कितना जबान बंदी करेंगे, कितना मुंह बंद करेंगे। और मुझे अफसोस ये है कि इससे पाकिस्तान भी बदनाम हो रहा है, मगर बात और आवाज दिल सीना बसीना चल रही है, रुक नहीं रही। ये वो अल्लाह का एहसान है कि सिंबल भी छीन लो, मगर सारे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेबल किस किस आदमी के चेहरे पर लगा है। मैं ये समझता हूँ कि इस शुक्रिया के बाद दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब हमारी राइट्स के लिए, हमारे अख्तियारात के एतबार से, इंसानी हुकूक के एतबार से बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। लोगों का कहना यह था कि 2 दिन जेल में नहीं रह सकता और सबसे ज्यादा आराम से जेल भी काट रहे हैं। और इस बात को, निज़ाम को, गंदे निज़ाम को, जिसको तारीख के कूड़े करकट पर फेंक देना चाहिए था, उस गंदे निज़ाम की आगही दुनिया को बता रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं समझता हूँ कि सारा निज़ाम बंद गली में है, लिहाजा मुझे परेशानी है। जब सारा निज़ाम बंद गली में हो, जब जुडिशरी बंद गली में हो, जब मीडिया कोई टेलीविजन मीडिया देखने के लिए तैयार नहीं है, टेलीविजन मीडिया बंद गली में है क्योंकि आपकी जबानों को बंद किया गया है, जब जुडिशरी बंद गली में है, जब हमारी रियासत बंद गली में है और इमरान खान बंद गली में नहीं है, जिसको ये ख्याल होता है कि इमरान खान बंद गली में है, जिसको 2-3 करोड़ वोट मिले हैं, उसकी 2-3 करोड़ बंद गलियां खुली हुई हैं। इमरान खान बंद गली में नहीं है। मगर मुझे खतरा इस बात का है कि जब बंद गली में निज़ाम हो और निज़ाम के सारे इंस्टीट्यूशन बंद गली में हो, तो कोई भी शख्स गलत फैसला कर बम फोड़ सकता है। लिहाजा मैंने कल परसों एक ट्वीट के अंदर यही कहा कि किसी एक आदमी ने ये कहा कि जी मेरे ऊपर बेइंतहा प्रेशर है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनकी शक्लें देख लीजिए, सबकी पिटाइयाँ हुई हैं, लोगों को ये कहा गया है कि तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी बच्ची सेफ नहीं है, लिहाजा तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और निकल जाओ। और फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो इमरान खान साहब ने ये बात उजागर की है कि जी सारे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे, अफराद की, चंद अफराद की बात कर रहे हैं। और उन्होंने फिर मिसाल दी कि 1971 के अंदर जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया वो याह्या खान ने पहुंचाया। लिहाजा इमरान खान साहब ने कहा जरा उसको देखकर सबक सीख लो कि वो हरकतें जो याह्या खान ने की है उसी को उजागर कर रहे हैं। मगर कितनी खूबसूरत बात इमरान खान साहब ने कही है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सिविलियंस हैं
जो अपनी कौम के गलतियों पर पर्दा डालते हैं। कमाल की बात कर रहा हूं आपसे, ये वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर था भुट्टो, जिसने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिश नहीं होने दिया। उसने कहा इससे नुकसान पहुंचेगा, उसने रोक लिया। और उस भुट्टो के साथ क्या किया, उसको फांसी दे दी गई। तो ये सिविलियंस ये कुर्बानी देते हैं कि पर्दा पड़ा रहे, गलतियों पर पर्दा पड़ा रहे। और फिर उन सिविलियंस में एक प्राइम मिनिस्टर को आप गद्दार कह रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि साइफर के ऊपर उसने गद्दारी की है। तो सिविलियंस पर्दा डालते रहे, जितनी हरकतें हुई हैं सिविलियन हुकूमतों ने उन पर पर्दा डाला है। जिनके ऊपर जो काम हुए हैं तो सिविलियन हुकूमत कहती नहीं हमने किया है। तो सिविलियन हुकूमतें पर्दा डालें, और जो पर्दा डाले, इमरान खान सबसे बड़ा पर्देदार है मुल्क की सीक्रेट्स का, उसके ऊपर आप मुकदमा करें कि गद्दारी के एतबार से। तो लिहाजा शीशे के घर में बैठकर जरा सा समझ लो, जरा सा पढ़ लो, जरा सा अपनी गलतियों से सीख लो। क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से मैं अकाबरीन से ये पूछता रहा हूँ कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से कुछ सीखा, तो सबने कहा कि ना वो बताई जाती है ना वो पढ़ाई जाती है। फिर मैंने कहा कारगिल से कुछ सीखा, तो कहा जाता है कि ना वो पढ़ा जाता है ना बताया जाता है। तो जब इदारे अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस माना करके खराज तहसीन पेश करता हूँ कि भुट्टो को जो गलत सजा हुई, जो इन्हीं प्रेशर्स की वजह से हुई थी, जिसके खिलाफ 6 जजेस ने एक अलम खड़ा किया है, वो कि जी प्रेशर पड़ रहा है। तो मैंने भी यही कहा कि प्रेशर पड़ेगा, हटेगा, मगर किसका नुकसान होगा? आम आदमी का नुकसान होगा। ये जो जिन्होंने मालो दौलत और बाहर के रास्ते तैयार किए हुए हैं, ये तो भाग जाएंगे, ये आम आदमी पिसेगा, मगर हम तो यहाँ खड़े रहेंगे। मैंने ये भी कह रहा हूँ और आपसे बता रहा हूँ कि जो लूट मार की राख है ना, इमरान खान इस राख पर एक अच्छा और कामयाब मुल्क तामीर करेगा। मत भूलें, हिम्मत से काम लें। जितनी लूट मार है, भरम, यानी ये मीडिया की वजह से लोगों को पता नहीं चल रहा, मगर अफवाहें चलती हैं। फिर अगर ये व्हीट गंदम का स्कैंडल आपकी नजर में आया है तो अफवाहों से लोगों को ख्याल होता है ऐसे दसियों स्कैंडल होंगे, क्योंकि हर हुकूमत में ये स्कैंडल चलते रहे। तो मैं यहाँ दोबारा एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है, और इमरान खान साहब की मुसलसल पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। इंसल्ट की जाती है कि नहीं करेंगे, तो करो इंसल्ट। तुम, मेरा मुल्क है, मैंने मुल्क को बचाना है। तुम लोग इस अंदाज से, इस अना के अंदर चलते रहो कि नहीं करते, ना करो। मगर मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान उसके बावजूद अपनी अना को कुर्बान करके बार बार कहता रहा मुसलसल कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो बंद गली में चलते चले जाओगे। ये मईशत ठीक नहीं होगी जब तक अवाम इस मईशत का साथ न दे। IMF जो कुछ भी करेगी तो अवाम पर बोझ बढ़ जाएगा। तो लिहाजा कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होता और है कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी और अवाम का साथ, और मेरी फौज जो मुल्क को दिफा करना चाहिए उसका मुल्क की दिफा के एतबार से रोल, और सिविलियन सियासत के अंदर रोल नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं फौज का मुल्क की सियासत के अंदर रोल नहीं है, तो मैं कहता हूँ यहाँ बच्चा बच्चा गवाही देगा कि आपने किस किस को बुलाकर क्या क्या कहा। तो लिहाजा मेरी फौज को झूठा तो नहीं साबित करे ना। तो हम, इमरान खान ने अफराद की निशानदेही की है। मैं समझता हूँ कि मुल्क अभी भी सही रास्ते पर गामजन होना चाहिए, हो जाएगा अगर अपनी अना को हम हजम करके और सही बात करें। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आपने झाड़ कर उन लोगों ने जितने दो साल के अंदर जिन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, उन्हीं को दोबारा लाए और आप समझते हैं कोई काम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मुझे ख्वाहिश है कि दुनिया से इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में। मैं अपील करता हूँ अपने सऊदी बरादरी से, अपने गल्फ स्टेट से, कतर से, UAE से, चाइना से कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि जब अपने बाहर इन्वेस्ट कर रहे होंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये दुबई के पेपर शाये हो गए, आपको पता चला कि पाकिस्तानी बाहर कितना पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ के हालात साजगार नहीं है। जब अपने इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाला खाक करेगा।
मगर उसके बावजूद मेरी ख्वाहिश यही है कि इन्वेस्टमेंट हो। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की राही का मुतालबा कर रहे हैं, उसके ऊपर झूठे केसेस हैं जिसका कुरान ने फैसला कर दिया। कैसे लोग हैं कि कुरान के खिलाफ फैसले देते हैं, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इद्दत की गवाह औरत है, उसको भी आपने पामाल कर दिया। जल्दी में समझ बूझ की कमी होगी। साइफर केस में कोई केस नहीं है कि इमरान खान साहब को मुसलसल मुख्तलिफ बहानों से जेल के अंदर रोका जा रहा है। मैं इमरान खान साहब की गवाही का मुतालबा करता हूँ। आज इस अलामती भूख हड़ताल में भी मैं बैठा हूँ और मैं साथ साथ ये कहता हूँ कि मैंडेट को झुका नहीं सकते। इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो। मैंडेट को झुटला नहीं सकते। एक मर्तबा मैंडेट को झुटला कर मेरा बाजू तोड़ दिया, मगर अब भी हम इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, हम बचाए, हम कुछ नहीं टूटने देंगे। हम यकीन दिलाते हैं कुछ नहीं टूटने देंगे, मगर अवाम के गुस्से से जरा सा पनाह मांगो, रगड़ दिए जाओगे, पता नहीं क्या क्या किस को अवाम झुलस देगी। तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि उस वक्त से पहले होश आ जाए, अमन के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकालें, इमरान खान को रिहा करें और मैंडेट को दबाया नहीं जा सकता कि अवाम से बचो। तो क्या अवाम को बाहर निकलने के लिए क्या तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम को बाहर निकलने के लिए कहेगी? और दूसरा सवाल ये, आप सदर पाकिस्तान रहे, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, क्या जो पिछले अदवार के अंदर जो केसेस बने थे इमरान खान के दौर में, वो सही बने थे या गलत बने थे? जनाब अली, आवाज़ आ रही है? आ रही है। जनाब अली, मैं एक तो आपसे ये कहना चाहता हूँ। हेलो, आ गई बटन बंद हो जाते हैं, साजिश होती है ये। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सवाल इनका ये था कि जो केसेस पहले बनते रहे हैं, नहीं इमरान खान के दौर में और उससे पहले, क्या वो सही थे और अब सही हैं? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी ने अपनी किताब में क्या खूब लिखा था कि हजरत आदम की औलाद में भी कत्ल हो गया है ना, और हर कत्ल की हम जस्टिफिकेशन अगर ये देते रहे कि जी वहां भी कत्ल हो गया था हाबिल और काबिल के मामले में, तो इस गुफ्तगू को बंद करें कि जी पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, रोकने की बात करें। और अगर वजन ही लेना है तो कितने केसेस और कितना जुल्म और कितने केसेस और कितना जुल्म तराजू में तो डाल लो, मगर ये गुफ्तगू खत्म होनी चाहिए कि ये हुआ तो ये हो रहा है, ये हुआ तो ये हो रहा है, ये तुमने किया था, गिरबान पकड़ा था, हम तुम्हें कत्ल करेंगे, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरा सवाल क्या था मेरे भाई? मैंने ये कहा था कि आपने कहा कि अवाम की उससे बचे, क्या अवाम को कहीं बाहर निकलने के लिए, एहतजाज के लिए, अवाम फरवरी 8 को बाहर निकली और अवाम को जब इमरान खान साहब कहेंगे जब वो बाहर निकल आएगी, कोई इशू नहीं। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा अहम सवाल है, मंजर रिजवी मेरा नाम है, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जब 9 मई का वाकया हुआ और रियासती ऑपरेशन पीटीआई के खिलाफ शुरू हो गया, तो आप सदर ममलिकत थे, उस वक्त आप कुछ करते, आप इस्तीफा देते, सुप्रीम कमांडर थे, उस वक्त आप कुछ ना कुछ रोकने की कोशिश करते। ओहदे जाने के बाद इस तरह की बातें तो हम बचपन से सुन रहे हैं, तो उस वक्त आपने किरदार अदा क्यों नहीं किया? अगर आप टेलीविजन देखते रहें और अगर आप अखबार पढ़ते रहें और अगर आप सारी बातों पर वाकिफ हैं तो ये सवाल आपका नहीं होता। बाहर सूरत में फिर भी कह देता हूँ, सारी कोशिशें करता रहा। मैंने आप सब लोगों के सामने किया कि सर के बल खड़ा होकर कोशिश करता रहा कि आपस में मुज़ाकरात हो। मामले का उसूल ये है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत ये है कि मुसलमान लोग आपस में बातों को तय करें। अल्लाह ताला का फरमान यही है, दरगुजर से काम लो। जब दरगुजर को छोड़कर सिर्फ मुनाफरत के अंदर काम होगा तो मुल्क का हाल यही होगा। और ये जाती मुनाफरतों में लोग मुल्क से खेल रहे हैं, मुझे इस बात पर अफसोस है। वो आप लोगों को लेकर आए और ये सारी कौन लेकर आए? ज़हीरुल इस्लाम ने पूरा सिस्टम बनाया, आपको जो लेकर आए वो नवाज शरीफ ने क्या कहा और इमरान खान जो इस्तेमाल हुए। भाई साहब, नवाज शरीफ को ये फरवरी 8 को कौन लेकर आया लोगों को बाहर? अगर फरवरी 8 को लोग खुद निकले हैं और कोई लेकर नहीं आया, कोई फौजी नहीं लेकर आया, तो इससे बड़ा क्या सबूत है कि इमरान खान अवाम की ताकत से आया? अच्छा, मेरा सवाल ये है, एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि आप जो हम बार बार मुज़ाकरात की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात करने किसके साथ है? फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं या अपने सियासतदानों के साथ करने हैं? अगर फौज के साथ करने हैं तो क्या आप फौज को दावत दे रहे हैं यहाँ पर आने की सियासत के अंदर?
मुदाखलत की? हम फौज को कभी भी हमने नहीं दावत दी कहीं मुदाखलत करने के लिए, मगर मुज़ाकरात इमरान खान साहब उसके साथ करना चाहते हैं जिसके हाथ में फैसला। आप समझते नहीं है कि फॉर्म 47 वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है, उनसे मुज़ाकरात करके लाहासिल मुज़ाकरात होंगे। बाहर सूरत जो लोग आइन की बहाली की तहरीक के अंदर सब इकट्ठा होना चाहते हैं वो इकट्ठा हों, मगर मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो कुछ दे सकें और कुछ मुज़ाकरात की टेबल पर कोई बात रख सके। अभी तक कोई बात ही नहीं आई है। यही फकीर, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक तरफ आप कहते हैं कि फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप भी कह रहे हैं कि उन्हीं से मुदाखलत हो जिसके खुद हाथ में हो, तो आप ये समझते नहीं कि पॉलिटिकल जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, जैसा भी ये लूला लंगड़ा, उसी को मजबूत होना चाहिए बजाय इसके कि आप जो है उन्हीं को मजबूत करें, उन्हीं से मुदाखलत करें जिनकी आप खुद मुखालफत करें। आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम लूड़ा लंगड़ा चल रहा है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ और इसी को ठीक करने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। बहुत शुक्रिया।